हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रीति रैना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन टूरिज्म मैनेजमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन फरीदाबाद से आप सभी का इस वीडियो लेक्चर सीरीज में स्वागत करती हूँ। हम पेपर कर रहे हैं मेडिकल टूरिज्म 4th सेमेस्टर के अंदर और हमारा जो टॉपिक है आज का वो रहेगा बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस ऑफ मेडिकल टूरिज्म। सो स्टूडेंट्स, अब तक हम जान चुके हैं कि मेडिकल टूरिज्म जो है बेसिकली क्या है, हम उसे कैसे डिफाइन करते हैं। तो आज हम उसके आगे फर्दर पहले रिवाइज करते हैं मेडिकल टूरिज्म को और फिर ये जानते हैं कि उसके फायदे क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं बेसिकली, या उसके अंदर जो चैलेंजेस हैं जो हमारे सामने उसको प्रमोट करने के लिए वो क्या क्या आते हैं। तो सबसे पहले हमारा मेडिकल टूरिज्म क्या है, रिवाइज करते हैं उसको बेसिकली। तो आप अब तक समझ चुके हैं कि जो भी टूरिज्म बेसिकली एक्टिविटी जो है हम तब कहते हैं जब कोई भी व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है या अपने देश की सीमाएं छोड़कर जा रहा है और उसका पर्पस जो है, मोटिवेशन जो है कुछ भी हो सकता है। वो कल्चरल एक्टिविटीज के लिए जा रहा है, एडवेंचर के लिए जा रहा है, हेल्थ पर्पस के लिए जा रहा है, बिजनेस के लिए जा रहा है, सो एंड सो, राइट। और तो इन केस अगर वो पर्सन जो है ट्रेवल कर रहा है, अपने ट्रीटमेंट कराने के लिए जाना चाहता है, तो उस केस में हम उसको मेडिकल टूरिज्म कहते हैं और वो पर्सन क्या कहलाएगा? मेडिकल टूरिस्ट कहलाता है। सो मेडिकल टूरिज्म जो है वो एक ऐसा टर्म है जो इन्वॉल्व करता है कि जो लोग हैं वो डिफरेंट प्लेसेस पर ट्रेवल कर रहे हैं और उनका पर्पस क्या है? दे वांट टू रिसीव ट्रीटमेंट। वो अपना इलाज कराना चाहते हैं किसी बीमारी का, कोई डिजीज है उनको, या उनकी कोई फिजिकल कंडीशन ऐसी है जिसको वो इम्प्रूव कराना चाहते हैं। और वो लोग ये चाहते हैं कि लो कॉस्ट पे जो है उनको ये सारे ऑप्शंस जो हैं वो मिल जाएं और जो हाई क्वालिटी की जो सर्विसेज हैं वो उन्हें मिल पाए, जहां पर उनकी केयर जो है वो बेटर होती है। और साथ साथ जो है उनको जो है बहुत डिफरेंट केयर जो है कई जगहों पर, कि अपने यहाँ पर किसी तरह का इलाज नहीं होता है तो वो इलाज जो है वो अपना बाहर से जो है वो कराना चाहते हैं। कई बार ये भी उनका उद्देश्य होता है, तो वो जाना चाहते हैं। तो यानी कि कोई भी उनका पर्पस है बेसिकली, हो सकता है कि वो अपनी प्लास्टिक सर्जरी कराना चाहता है, हो सकता है उनका कोई जो है बॉडी का जो पार्ट है वो चेंज होना है, लाइक लंग ट्रांसप्लांट होना है या हार्ट ट्रांसप्लांटेशन होना है, जो भी चीजें हैं उसके पर्पज से जो है वो जा रहा होता है। सो वो मेडिकल टूरिज्म जो है वो कहलाता है। तो अब हम जानते हैं सबसे पहले कि वो कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से जो है मेडिकल ट्रीटमेंट जो है अब्रॉड के लिए लोग जाते हैं, यानी कि द रीजंस टू चूज मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड। आप ही कैसे डिसाइड करते हो कि आपको अपना ट्रीटमेंट जो है बाहर कराना है? वो ऐसे कौन से कारण हो सकते हैं? तो वो डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, जैसा नंबर 1, डिसअपॉइंटमेंट विद मेडिकल ट्रीटमेंट एट होम। एक कारण हो सकता है कि आप दूसरे कंट्री में जा रहे हो ट्रीटमेंट कराने के लिए, क्योंकि आपके अपने कंट्री में जो आप ट्रीटमेंट करा रहे थे उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आप डिसअपॉइंटेड हो, यानी कि आप जो है असंतुष्ट हो उससे बेसिकली, इसलिए आप जाना चाहते हो। तो ये एक कारण हो सकता है। नंबर 2, लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर एट रीजनेबल कॉस्ट और टाइम। यानी कि आपके एक देश के अंदर जो हेल्थ केयर है उसकी जो एसेसिबिलिटी है, वो जो पहुंच है आपके पास में, वो एक पर्टिकुलर रीजनेबल कॉस्ट खर्च पर नहीं मिल रही है। यानी कि समय पर और सही पैसे के अंदर आपको जो है सही हेल्थ केयर नहीं मिल पा रहा है। तो ये एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से आप ट्रीटमेंट कराने बाहर जाना चाहते हैं। चलिए, नंबर 3 पॉइंट, inadequate insurance and income to pay for local health care। आपका कारण ये हो सकता है कि आपको अपने लोकल एरिया में जो भी ट्रीटमेंट कराना है, हेल्थ केयर लेनी है, उसके लिए जो इंश्योरेंस है वो इनएडिक्वेट मतलब इनसफिशिएंट है, वो पूरा नहीं होता। और जो या फिर जो आपके पास जो इनकम है वो इतनी पूरी नहीं है कि आप करा सकते। यानी कहने का मतलब है आपके कंट्री में अगर किसी इलाज को कराने के लिए उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है तो वो इंश्योरेंस में कवर नहीं हो पाती, आपके पास उतनी इनकम भी नहीं है, और तो आप क्या करेंगे? आप ऐसा ऑप्शन ढूंढते हैं कि दूसरे बाहर किसी कंट्री के अंदर मेरे को अगर ये अवेलेबल है सही कॉस्ट के ऊपर तो मैं वहां पर करा सकता हूँ।
इसी तरह से नेक्स्ट कारण हो सकता है द राइज ऑफ हाई क्वालिटी मेडिकल केयर इन डेवलपिंग कंट्रीज। हाँ, ये भी है कि आज के समय में जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, यानी कि जो विकासशील देश जो हैं, वहां पर जो है आजकल जो है बहुत अच्छी मेडिकल सर्विसेज जो हैं, अच्छी क्वालिटी की जो मेडिकल सर्विसेज हैं वो मिल रही हैं, तो आप इसलिए वहां पर जाना चाहते हैं। इसी तरह से ग्रेटर मोबिलिटी एक कारण हो सकता है, क्योंकि पहले तो ये होता था कि भई आसानी से जो है हम दूसरे कंट्री में पहुंच नहीं पाते थे, बट अब ऐसी समस्या नहीं है। इंटरनेशनल फ्लाइट जो हैं वो उनकी अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है, आप आसानी से एक देश से दूसरे देश में पहुंच सकते हो। तो ये भी है कि जिसकी वजह से कई बार आप सोचते थे कि भई ये पर्टिकुलर ट्रीटमेंट हमारे कंट्री में है या नहीं है, पर दूसरे कंट्री से हम करा सकते हैं, तो अब वो समस्या नहीं आती है। साथ ही विश टू गेट मेडिकल सर्विसेज अवे फ्रॉम द कॉमन एनवायरनमेंट। कई बार हम हमारा कुछ ट्रीटमेंट इस तरीके का भी हो सकता है जहां आप सोचते हो कि जिस देश में हम रहते हैं, आप अपने आसपास के लोगों से छुपाना चाहते हो कि भई लोगों को ना पता चले कि मैंने ये ट्रीटमेंट कराया है, तो आप उसको हाइड करना चाहते हैं। कोई भी हो सकता है, सपोज़ करो फॉर एग्ज़ाम्पल कॉस्मेटिक सर्जरी आपने करानी है, तो आपको लगता है कि नहीं सब लोग क्या कहेंगे, तो मैं ये नहीं कराना चाहता, मतलब लोगों को ना पता चले, छुप के कराना चाहते हो, एस्केप करना चाहते हो। तो उस केस में आप दूसरे कंट्री में चले गए, तो लोगों को लगेगा कि आप घूमने के लिए गए और आप अपना ट्रीटमेंट भी करा के आ सकते हो। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। कई बार ये है कि भई ट्रीटमेंट कराने के बाद तो पता चल जाएगा लोगों को, तो चल कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट कराने में कोई रोक-टोक ना करे, तो ऐसा एक कारण हो सकता है। समझ रहे हैं ना आप? तो इसी तरह से ग्रोइंग पॉपुलैरिटी ऑफ गेटिंग मेडिकल सर्विसेज अब्रॉड, अब जो है लोगों के अंदर जो है ये चीज़ बहुत जो है पॉपुलर हो गई है कि लोग चाहते हैं कि भई ट्रीटमेंट कराने के लिए कहाँ से ट्रीटमेंट कराया? जी, विदेश से कराया। तो ये भी लोगों के अंदर एक इच्छा जो है, चाहत जो है वो रहती है, इसलिए भी होता है। इसके अलावा नो वेट लिस्ट, आपके कंट्री के अंदर अगर वेटिंग लिस्ट कई महीनों की लंबी है और आप ट्रीटमेंट जल्दी कराना चाहते हैं, तो आप एक ऐसा ऑप्शन सर्च करते हैं जहाँ पर कि वेटिंग लिस्ट जो है ज़्यादा लंबी नहीं है या वेटिंग है ही नहीं। तो आप ट्रीटमेंट कराने के लिए वो ऑप्शन जो है सेलेक्ट कर लेते हैं। इसी तरह से एक और कारण भी हो सकता है एक्सेस टू द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। कि जो आपके कंट्रीज़ में जो ट्रीटमेंट हो रही है और उसके कंपैरिज़न में दूसरे कंट्री के अंदर जो है, जो लेटेस्ट तकनीकी जो है, वो इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और इसकी वजह से जो है आप कराना चाहते हैं वहाँ पर, क्योंकि आपके कंट्री में वो टेक्नोलॉजी जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए भी जो आप जो है कराना चाहते हैं। तो इनमें से कोई भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से आप जो है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो है विदेश में जाना चाहते हैं। ठीक है? तो अब ये आपको पता चल गया कि मेडिकल टूरिज़्म क्या है और वो क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वज़ह से जो है बाहर जाके आप ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं। ये चीज़ें जो है हमारे को क्लियर जो है बेसिकली हो गई। और इसके साथ-साथ एक चीज़ और भी है कि मेडिकल टूरिज़्म इन फैक्ट कोई आज का नया कॉन्सेप्ट नहीं है। हेल्थ या वेलनेस केयर के लिए पहले भी इतिहास में अगर हम देखें तो पहले भी लोग जो है विदेश की यात्रा करते थे, दूसरी जगहों पर जाते थे ट्रीटमेंट कराने के लिए। और शताब्दियों से जो है हेल्थ के लिए जो है लोग ट्रीटमेंट कराने जाते हैं। और कई बार होता है कि आप बोलते हो हवा बदली के लिए भी जाना है, कि भई आपके कंट्री के अंदर जो है आपको जो है हो सकता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो कहते हैं कि नहीं माउंटेन वाले एरिया में चले जाओ या पर्टिकुलर नेचुरल ब्यूटी के पास में चले जाओ, तो ये चीज़ें जो हैं वो भी पॉसिबल हो जाती हैं। तो एंशिएंट टाइम के अंदर जो ग्रीक्स थे या इजिप्शियंस जो लोग थे, वो भी जो है गर्म पानी के झरनों के अंदर जो है स्नान लेने के लिए जो हॉट स्प्रिंग्स होती थी, क्योंकि उनके अंदर माना जाता है कि आपकी स्किन को क्योर करने की एबिलिटी होती है, तो उसके लिए वो जाते थे। और 18वीं से लेके 19वीं शताब्दी के अंदर जो यूरोपियन थे और जो अमेरिकन्स थे, वो भी स्पास जो थे मेडिकल सेंटर्स के लिए, वहाँ पर बीमारियों के लिए जैसे कि बीमारियाँ हो गई ट्यूबरक्लोसिस, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए वो भी यात्रा करते थे। तो जो मेडिकल टूरिज्म की हिस्ट्री यूरोप के अंदर अगर आप देखते हो,
तो वो एक सबसे पहला बेस था जहां पर कि मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लोग कहाँ पर जाते थे, या तो समुद्री पानी, सी वाटर के लिए। जो आपने हिस्ट्री जब पढ़ी होगी ट्रेवल ट्रेड बिजनेस की, तब भी हमने ये पढ़ा था कि लोग जो है जो कोस्ट थे, तो जो आपके बीचेस जो थे जहां पर समुद्र का पानी के नजदीक जो है वहां रिजॉर्ट्स बन गए थे, और लोग जो है उस पानी में स्नान करके अपनी जो है ट्रीटमेंट के लिए आते थे। और आज के समय में हाँ, हम इसको क्या कह देते हैं, हेल्थ टूरिज्म की फॉर्म में या मेडिकल टूरिज्म की फॉर्म में जानते हैं। तो लोग जो है बेसिकली हेल्थ केयर के लिए आते हैं। तो मेडिकल टूरिज्म जो है उसका जो इतिहास जो है, हम मानते हैं कि 1930 जो है तब शुरुआत हुई थी, और ये बहुत पॉपुलर हुआ यूएसए और यूरोपियन देशों के अंदर, जहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं, जो निवासी हैं, दे आर वेल ऑफ, बहुत पैसे वाले भी हैं, और जो ये चाहते थे कि अच्छी क्वालिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज उनको विदेशों में मिल सके। उसके बाद 1983 से जो है लोगों के बीच में जो है ये उन्होंने एक टॉप प्रायोरिटी पे डाला था। टॉप प्रायोरिटी मतलब इसको वो कहते थे कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है ये कि अपनी सेहत का ध्यान रखना, कि इस बात पे जो है लोगों का ध्यान जाने लगा कि सेहत का ध्यान रखना जो है वो बहुत ही जरूरी है, और हमारे फ्यूचर की जो फाउंडेशन है, जो नींव है, वो इसी बात पे रखी हुई है कि अब हम अपने कितने हेल्दी और फिट जो है वो रहते हैं। तो इस वजह से हमने जाना कि किस तरह से जो है ये कॉन्सेप्ट आगे बढ़ा। चलिए, सो बेसिकली अब मेडिकल टूरिज्म जो है क्या हुआ कि लोग जो है ट्रेवल कर रहे हैं डिफरेंट प्लेसेस पर, रिसीव कर रहे हैं ट्रीटमेंट्स के लिए, डिजीजेस के लिए, या कोई भी कंडीशन के लिए, जो कम कॉस्ट पे जाके वो अपना ट्रीटमेंट जो है वो वहां से करा सकते हैं बेसिकली। और जो ट्रीटमेंट, जिस टाइप का ट्रीटमेंट जो बेसिकली उनको जो है घर पर जो है अवेलेबल नहीं हो रहा था। अब हम बात करते हैं बच्चों बेनिफिट्स ऑफ मेडिकल टूरिज्म। लोग क्यों जा रहे हैं, लोग उसके पीछे क्या रीजंस हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, कब से चला आ रहा है, ये सब हम जान चुके हैं। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या बेनिफिट्स क्या हैं मेडिकल टूरिज्म से, कि क्या फायदे होते हैं मतलब बेसिकली। तो अगर आप जनरली अगर आप देखोगे तो मेडिकल टूरिज्म जो है वो एक अपने आप में यूनिक कॉन्सेप्ट है हमारे ट्रेवल इंडस्ट्री का, और ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है टूरिज्म सेक्टर के अंदर। बहुत अधिक मात्रा में लोग जो हैं वो ट्रेवल करते हैं अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए, जो है हर साल इनका नंबर जो है वो इंक्रीज होता है। मेडिकल टूरिज्म जो है वो मदद करता है किसी भी देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, और साथ साथ वहाँ के जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको भी बढ़ाने के लिए। तो जैसे कि बहुत सारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स होते हैं, इससे बहुत सारी हेल्थ केयर जॉब्स जो हैं वो डेवलप होती हैं, हेल्थ केयर की सुविधाएं डेवलप होती हैं, और इसकी मदद से जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो अवेलेबल हो पाती है। जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वहाँ के इंडिविजुअल्स की वो बेटर हो जाती है। ग्लोबल हेल्थ केयर के अंदर सब लोग पार्टिसिपेट कर पाते हैं, यानी कि ग्लोबल लेवल पर क्या हो रहा है इस फील्ड के अंदर, हम दूसरे कंट्रीज के भी कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, वो भी जान पाते हैं। और क्या और बेहतर क्या किया जा रहा है हेल्थ केयर के लिए, कौन से स्टैंडर्ड्स अपनाए जा रहे हैं, हम वो भी जान पाते हैं। और उसके बाद में जो है इससे हमारे को फॉरेन रेवेन्यूज भी मिलते हैं। रेवेन्यू यानी कि हमें जो आमदनी होती है वो भी काफी सारी होती है। सोशल बेनिफिट्स भी होते हैं, पॉलिटिकल बेनिफिट्स भी होते हैं, और इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी होते हैं। तो ये तो एक जर्नल था। अब हम अगर इसको प्रॉपर से थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना चाहें तो हम देखते हैं इसको दो जगह डिवाइड कर सकते हैं। एक हम करते हैं बेनिफिट्स ऑफ मेडिकल टूरिज्म में, बेनिफिट्स होते हैं हमारे जो पेशेंट्स के लिए जो बेनिफिट होते हैं एक हमारे, वो हम देख रहे हैं कि ये है हमारा बेनिफिट्स टू द पेशेंट्स। और इसी तरह से हम दूसरी स्लाइड में पढ़ेंगे बेनिफिट्स टू द कंट्री, यानी देश को भी फायदा है इससे मेडिकल टूरिज्म से, और साथ साथ जो है आपके जो टूरिस्ट जो हैं उनको भी फायदा है। तो पेशेंट्स को बेसिकली टूरिस्ट कह लो, मेडिकल टूरिस्ट कह लो, या पेशेंट्स कह लो, पेशेंट्स को क्या बेनिफिट है, नंबर वन कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड अफोर्डेबिलिटी। सबसे पहला पॉइंट है आपका कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड अफोर्डेबिलिटी, यानी कि जो पेशेंट है उसको इफेक्टिव कॉस्ट, सही खर्च पर जो है इलाज मिल पाता है, और अफोर्डेबिलिटी जिसको वो अफोर्ड कर सकता है, यानी कि जितना वो अपनी जेब से पैसा खर्च कर सकता है उसके अकॉर्डिंगली, जितनी उसकी काबिलियत है करने के लिए, क्षमता है, उसके अकॉर्डिंगली उसको जो है इफेक्टिव कॉस्ट के अंदर जो है वो ट्रीटमेंट अपनी करा सकता है।
तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट होता है उसको। और जैसे कि हम ये क्यों कहते हैं, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज हैं जैसे कि यूएस है, यूएसए जो है, और वहां पर जो है मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वहां के लोग इंडिया और मलेशिया आके कराते हैं, क्योंकि वहां पर जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी पेशेंट है जो इंडिया आता है ट्रीटमेंट कराने के लिए, उसको 30 से 70% यानी 30 to 70% जो उसका मेडिकल ट्रीटमेंट का जो खर्चा है, ठीक है, जो अकोमोडेशन का खर्चा है या जो टिकट का खर्चा है वो उसका कम हो जाता है। समझ रहे हो? तो यानी कि यूएसए और यूके के अंदर अगर कोई भी पर्सन जो है अपना ट्रीटमेंट करा रहा है तो वहां जितना उसको खर्चा करना पड़ता है, जो उसका खर्च आता है उस ट्रीटमेंट को कराने के लिए, उसका 30 to 70% लेस आता है उसको इंडिया में कराने के लिए या मलेशिया में कराने के लिए। और इसीलिए जो है इस तरह से पेशेंट को जो है ये बेनिफिट रहता है। सेकेंड पॉइंट है हमारा इमीडिएट ट्रीटमेंट और नो वेटिंग। ठीक है, तो बेस्ट बेनिफिट है मेडिकल टूरिज्म का कि जो पेशेंट जो हैं उनके लिए आसान हो जाता है ट्रीटमेंट कराना और तेजी से हो जाती है, क्योंकि हेल्थ केयर की जो सर्विसेज हैं दूसरे कंट्रीज के अंदर, अगर उनको वेटिंग टाइम नहीं है, 4-5 महीने या 2-3 महीने का वेटिंग टाइम अवेलेबल नहीं है, वो जाके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और फटाफट से ट्रीटमेंट करा सकते हैं। बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वहां पर बहुत सारे मेडिकल प्रोसीजर्स होते हैं जिनको कि बहुत ज्यादा अधिक समय लगता है, जैसे कि लोगों को 4-4 हफ्ते जो है वो वेट करना पड़ता है अगर किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से उनको अपॉइंटमेंट लेनी है। कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट कराने के लिए अगर किसी स्पेशलिस्ट से उनको अपॉइंटमेंट लेनी है तो उनको इतना टाइम जो है उनको लिए वेट करना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए तीसरा पॉइंट है हमारा बेनिफिट जो है पेशेंट को क्या है, ट्रेवल अपॉर्चुनिटीज वेटिंग। हालांकि जो मेन एम जो है मेडिकल टूरिज्म का वो मेडिकल केयर लेना है या ट्रीटमेंट कराना है, बट इसके साथ साथ लोगों को ये चांस भी मिलता है कि वो अगर नई जगह पर जा रहे हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए तो वो उस नई जगह को भी देख सकते हैं। ट्रेवल अपॉर्चुनिटी, यात्रा करने का अवसर जो है उनको मिल रहा है। और जो मेडिकल टूरिस्ट जो है उसको ये अवसर मिलता है कि वो जो है नई जगह पर जाके ट्रीटमेंट भी करा सकता है, रिलैक्स भी हो सकता है और वहां की नई नई चीजों को देखकर एंजॉय भी कर सकता है। क्योंकि अगर आप दूसरे कंट्री में ट्रीटमेंट कराने जा रहे हो तो सिर्फ यही नहीं है कि आपने सर्जरी कराई और वापस चले गए, उसकी पोस्ट सर्जरी भी आपको कुछ दिन जो है रेस्ट और रिलैक्स करना पड़ता है ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, दोबारा से 2-3 बार चेकअप कराना पड़ता है। तो उतना समय जब आप दूसरे देश में निकाल रहे हो तो आप आराम से उस जगह पर घूम फिर सकते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज हाई क्वालिटी हेल्थ केयर जो है आपका। तो मेडिकल टूरिज्म डेस्टिनेशन जैसे कि मलेशिया है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, इंडिया है, और यहाँ पर टॉप सर्जन्स और डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं और जो कि सर्टिफाइड होते हैं, जिन्होंने डेवलप्ड कंट्रीज से जो है ट्रेनिंग ली हुई होती है। इससे जो है एक अवसर मिलता है कि जो मेडिकल टूरिस्ट है वो दूसरे कंट्री में जाके अच्छी तरह से एक अच्छे अपना जो मेडिकल प्रोसीजर है वो करवा सकता है, एक अच्छे डॉक्टर से जो है वो करवा सकता है। साथ ही हम ये भी कह सकते हैं कि जो आपके दूसरे कंट्री के अंदर जो है जो हाई क्वालिटी हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं, वहां पर जो है मेडिकल एक्सपर्ट्स भी जो हैं वो अवेलेबल होते हैं पर्टिकुलर फील्ड के लिए, जो सर्जरीज करते हैं और जो है कई चीजों के जो इक्विपमेंट्स हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जो इक्विपमेंट्स होते हैं, उनके औजार जिससे वो ट्रीटमेंट्स करते हैं, तो जो मशीन्स होती हैं वो भी अवेलेबल होती हैं, तो उससे ट्रीटमेंट जो है वो आराम से करवा सकते हैं। इवन एक चीज और भी है इसके अंदर जिसको हम बात करते हैं प्राइवेसी। बहुत सारे, जैसे हमने पहले कहा था, बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं वो अपनी सर्जरीज को प्राइवेट कर रखना चाहते हैं। कई बार होता है उनको फेस सर्जरी करानी है, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट कराना है, या बहुत सारी इस तरह की चीजें जो वो अपने फ्रेंड्स को नहीं बताना चाहते हैं। तो ये भी एक बेनिफिट होता है उनके लिए कि वो बाहर जाके ट्रीटमेंट जो है अपना करा सकते हैं। तो ये थी बच्चों बात कि पेशेंट्स को क्या बेनिफिट होता है। इसी तरह हम देखते हैं ना सिर्फ पेशेंट्स को, बल्कि अगर हम ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो दूसरे कंट्री को भी कुछ बेनिफिट्स होते हैं। वो क्या होते हैं जहां पर वो जाते हैं? फर्स्ट है दे प्रोवाइड इकोनॉमिक बूस्ट। तो मेडिकल टूरिज्म जो है उससे जो कराने के लिए लोग आ रहे हैं वो ज्यादातर वो लोग होते हैं जिनके पास पैसा अवेलेबल होता है,
नेचुरली जब आप विदेशी ट्रीटमेंट करा रहे हो उसका मतलब आपके पास पैसा अवेलेबल है, तभी तो आप विदेश यात्रा के लिए जा रहे हो। कोई आसानी से एक आम आदमी जो है वो नहीं करा सकता है, तो जिसके पास पैसा है वो ही अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, तो मेडिकल टूरिज्म जो है उन लोगों को आकर्षित करता है जो लोग डेवलप्ड कंट्रीज में रहने वाले हैं और जो अपने ट्रीटमेंट कराने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज में जो है वो आ रहे हैं। तो इससे क्या होता है फायदा कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो विकासशील देश हैं जैसे इंडिया है, मलेशिया है, उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाती है, क्योंकि इन क्षेत्रों के अंदर जो है वो अपने जो है जो मेडिकल टूरिस्ट आएगा वो पैसे खर्च करेगा, तो वो उनके लिए एक इनकम का सोर्स बनता है। साथ ही साथ जो आपका लोकल कंट्री जो है, जो एरिया जो है आपका जहां आप ट्रीटमेंट करा रहे हो, वहां के कुछ ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट के तरीके भी होते हैं और उनका भी जो है आप फायदा ले सकते हो। जैसे इंडिया में कोई आता है तो आयुर्वेदा जो है उसको बेनिफिशियल होता है, पता है ना आपको, तो ये सारी चीजें होती है। इसी तरह से नेक्स्ट है आपका हेल्प इंक्रीज लोकल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, किसी भी और टूरिज्म की तरह जैसे हम बोलते हैं टूरिज्म इंडस्ट्री से एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है, उसी तरह मेडिकल टूरिज्म के केस में भी होता है। मेडिकल टूरिज्म के अंदर जो ग्रोथ आ रही है, जो बढ़ोतरी हो रही है, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को बिजनेस के जो है अवसर मिल रहे हैं, वहाँ के लोकल लोगों को। इसकी मदद से डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी हो रहा है, जैसे होटल्स में लोगों को जॉब मिल रही है, टैक्सी सर्विसेज हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। साथ ही साथ इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी होता है, जैसे कि डिफरेंट जो लोकल गुड्स जो हैं या सर्विसेज की जरूरत होती है मेडिकल टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर, उनकी अवेलेबिलिटी कराना। आपको कोई मशीनरी लेनी है, आपको इक्विपमेंट्स लेने हैं, कोई भी इस छोटे एग्जांपल चाहे आपको कुछ जो भी चीजें लेनी है, अगर अभी आप लेटेस्ट अगर एग्जांपल देखोगे तो कोविड के टाइम पर लोगों को मास्क की जरूरत पड़ी, या अगर बाहर से भी ट्रीटमेंट कराने के लिए लोग आ रहे हैं तो इसका मतलब उनको सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए आपको नर्सेज की जरूरत पड़ती है और बहुत सारी चीजें मिलती हैं, तो उन सबको भी एम्प्लॉयमेंट जो है वो मिलती है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। अब टूरिज्म से अगर हमें आय हो रही है तो वो इनकम हमारी नेशनल इनकम में ऐड होगी। जब हमारी नेशनल इनकम में ऐड होगी तो वो पैसा जो है वो देश की डेवलपमेंट में भी लगेगा। आप इंडिया के केस में जब हम देखते हैं चेन्नई जो शहर है वहां पर बहुत ज्यादा मेडिकल टूरिस्ट आते हैं, नंबर ऑफ टूरिस्ट जो है वहां मैक्सिमम आते हैं, तो उस एरिया के अंदर जो है पैसा इनकम आ रहा है, तो इसका मतलब वो इनकम जो है जब जो है स्टेट जो है उस इनकम का इस्तेमाल करते हुए क्या करती है, उस एरिया को डेवलप भी करती है। तो इसी तरह से जो है कोई भी क्षेत्र या कोई भी कंट्री जो है उसका डेवलपमेंट भी होता है, क्योंकि आपको पता है कि जब आपको किसी भी कंट्री के अंदर जो है आप अगर आप उसको एज ए मेडिकल टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप कर रहे हो तो उनको जरूरत पड़ेगी कि वहां पर एयरपोर्ट जो है वो अच्छे हों, वहां पर होटल्स भी अच्छे हों, वाटर सीवरेज सिस्टम हो, कम्युनिकेशन सिस्टम हो, और बहुत सारी चीजें जो है वो स्टैंडर्ड की होनी जो है बहुत ही आवश्यकता होती है। तो आप मेडिकल टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए क्या करोगे, इन सब चीजों को भी इम्प्रूव जो है वो हम कराते हैं। तो ये बेसिक फायदा जो है हमें होता है। इस तरह हम देखते हैं कि मेडिकल टूरिज्म और जो उसके बेनिफिट जो हैं वो बहुत हैं, और मेडिकल टूरिज्म जो है हमें मदद करता है हमारे को अच्छी ट्रीटमेंट कराने के लिए। सो नेक्स्ट इज कि चैलेंजेस भी हैं कुछ मेडिकल टूरिज्म के अंदर, यानी कि जो ग्रोथ है उसके सामने हमारे को कुछ चैलेंजेस भी आते हैं। वो चैलेंजेस कौन कौन से हैं अगर हम देखें तो, यानी कि बहुत सारे फायदे तो होते हैं पर उसके साथ साथ जो है पेशेंट्स को कुछ डिफिकल्टीज भी जो है का सामना भी करना पड़ता है, कुछ चैलेंजेस। जैसे कि नंबर 1 है आपका लैंग्वेज इश्यूज। ठीक है, तो लैंग्वेज इशू या कम्युनिकेशन प्रॉब्लम जो है वो भी पेशेंट्स के सामने आती हैं और मेडिकल टूरिज्म प्रोवाइडर्स के सामने भी आती हैं कि वो एक रुकावट हो जाती है कई बार, क्योंकि जब पेशेंट जो है किसी और भाषा का है और आपके जिस कंट्री में ट्रीटमेंट कराने आया उनको उसकी भाषा समझ में नहीं आ रही, तो वो अच्छी तरह से अपनी प्रॉब्लम को कम्युनिकेट नहीं कर पाता। वो वहाँ के डॉक्टर्स या वहाँ के स्टाफ को जो है अपनी समस्याओं के बारे में जो है वो आसानी से बता नहीं पाता। तो लैंग्वेज का जो है एक इशू जो है वो हो सकता है उसके लिए। इसी तरह से सेकंड पॉइंट है आपका फॉलो अप प्रॉब्लम्स।
फॉलोअप का मतलब होता है जब आपको दोबारा से जाना पड़ता है डॉक्टर के पास में पूछने के लिए, आपको अपनी प्रॉब्लम को बताने के लिए कि आपने मेडिसिन ली, उसका क्या फ़र्क आया और आगे फिर क्या करना है, वो सारी चीज़ों के लिए। तो फॉलोअप केयर जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट होती है, तो पेशेंट को कई बार बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं सर्जरी के बारे में। अब उसके लिए क्या है, अगर पेशेंट दूसरी कंट्री से आया हुआ है तो उसको उतने दिन रुकना भी पड़ेगा। नहीं तो अदरवाइज़ क्या है, वो अपने कंट्री वापस चला गया तो उसको कोई प्रॉब्लम हुई तो अगेन उसको अरेंज करना पड़ेगा आने के लिए, और वो भी कई बार जो है वो मुश्किल हो जाता है अगर इन केस उसकी सर्जरी हुई है और वो कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ती है। इसी तरह से है आपका थर्ड पॉइंट है मेंटेन स्टैंडर्ड। कई बार जो हॉस्पिटल्स या हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं वो उस लेवल का स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर पाते हैं अपने हॉस्पिटल या क्लिनिक्स के अंदर, जो कि बाहर से आया हुआ पर्सन जो है एक्सपेक्ट करता है। जैसे कि अगर वो यूएसए से या कनाडा से आया हुआ है और वहाँ साफ-सफाई और इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, बट अगर ये चीज़ें आपकी कंट्री में अवेलेबल नहीं है। इसी तरह से है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। अगर डॉक्टर के साथ में या पेशेंट्स के साथ में आपका प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया, उनके सारे अरेंजमेंट्स नहीं हो पाए, तो देन अगेन ये प्रॉब्लम है। इसी तरह से कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, लीगल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपकी कंट्री है, दूसरी कंट्री है, उनके जो पेपर वर्क है या उनका वीज़ा है, वो नहीं बन पाया, राइट? देन है गेटिंग राइट इन्फॉर्मेशन। कई बार जो है पेशेंट को जो है सही इन्फॉर्मेशन, सही जानकारी नहीं मिल पाती है और उसकी वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, ये हो सकता है। और लास्ट में है एक्सपेंड ट्रिप लीड्स टू एक्सपेंड एक्सपेंसेस। कई बार आपका ट्रीटमेंट सही नहीं हुआ, आपको और दिन रुकना पड़ा, तो आपका खर्चा जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं बेनिफिट